पाकिस्तान चैंपियंस कप को जो कि आज रात वाइंड अप हुआ, इस टूर्नामेंट को अगर किसी ने तोड़ा है ना और सही अपने फेवर में किया है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेस, सर वो और कोई नहीं है, अपने फौजी भाई हैं फ़खर ज़मान। फ़खर ज़मान ने इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन्स फ़खर ज़मान किए हैं, सबसे ज़्यादा फोर्स वो फ़खर ज़मान ने मारे हैं, 30 रन्स उन्होंने किए हैं, 269। सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस फ़खर ज़मान ने मारे हैं, 7। शामिल हुसैन के 8 हैं, वो पहले नंबर के ऊपर है। उसके बाद हाईएस्ट स्कोर इस टूर्नामेंट का इंडिविजुअल वो फ़खर ज़मान के पास है, 123। तो ओवरऑल फ़खर ज़मान ने ना, जिसे कहते हैं ना, विद द बैट डोमिनेट किया है इस टूर्नामेंट में। और टिपिकल फ़खर ज़मान 3 मैचेस खेले हैं, 3 इनिंग्स हैं, 1 मैच कम खेला है भाई थी वो 1 मैच नहीं खेले थे, 4 खेलते तो ये तो 300 प्लस जाते वो। 3 इनिंग्स में 269 रन, जैसा मैंने बताया, 123 हाईएस्ट, 89.6 की बैटिंग एवरेज, 237 उन्होंने बॉल्स फेस की हैं, 113 का स्ट्राइक रेट है, 200 हैं, 50 कोई नहीं है, 30 चौके, 7 छक्के। और बाकी ना, अच्छा मैं देख रहा था प्रॉब्लम क्या है। अब आप देखें ना कि आप इस टूर्नामेंट ने भी आपको ना मोटे मोटे अगर आपके जो 2-3 मेन प्लेयर हैं वही बताए हैं, शादाब हो गया, फ़खर ज़मान हो गया, शाहीन हो गया। शाहीन ने जो लास्ट मैच में फाइनल में परफॉर्मेंस दी है, मतलब 7 विकेटें ली हैं शाहीन ने यार। 1 2 3 तो चलो ठीक है, समझ में आती हैं, और 7 विकेटें, 7 विकेटें, मतलब आउटस्टैंडिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस है ना। हैट्रिक भी की है। फ़खर ज़मान को आप देख लें, वो इस टूर्नामेंट में, क्योंकि इस टूर्नामेंट का मकसद ये था कि हमने ना वर्ल्ड कप 2027 के लिए कोई टैलेंट थोड़ा सीधा साधा करना है। हमें को पता लगे कि यार कौन से और लड़के हैं जिनको, मतलब जो हम 15-17 का स्क्वाड बनाएंगे वर्ल्ड कप के लिए, उसमें और कौन से लड़के होने चाहिए। आप उसमें देख लें फिर। अब राइट एट द टॉप फ़खर ज़मान है, फिर शामिल हुसैन है, अब साद बेग है, साद खान है, उमैर बिन यूसुफ है, शाहजेब खान है। अब आई डोंट नो, इसमें आपको ये भी देखना है अपने टॉप ऑर्डर में। अब आपके वर्ल्ड कप स्क्वाड में, वर्ल्ड कप स्क्वाड तो खैर नहीं, इवन कि ये जो टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था इससे पहले ही मैं एक चीज़ के ऊपर सर्टन था कि आपका ना फ़खर ज़मान तो एक ओपनर पक्का है। दो कि मैं साइम अयूब के भी उसमें था कि आपका फ़खर ज़मान और साइम अयूब ये दोनों ओपनर्स होने चाहिए आपके वर्ल्ड कप में 2027 में। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, फ़खर ज़मान का ने तो साबित कर दिया कि मैं बिल्कुल अपनी बात पर सही था, लेकिन साइम अयूब नहीं कुछ साबित कर सका, वो ना उसका प्रॉब्लम चल रहा है। तो फ़खर ज़मान आपके पास ठीक ठाक किस्म का एक बैटर आपको है, ओपनिंग बैटर है, लेफ़्ट हैंडेड है। आपको जो पहले 10 ओवर्स का पावर प्ले होता है उसमें आपको एक अच्छा खासा किस्म का स्टार्ट प्रोवाइड कर सकता है, और जब वो चल जाता है फिर तो वो किसी को नहीं छोड़ता, फिर जो मर्ज़ी ऑपोजिशन उसके सामने आ जाए। इस टूर्नामेंट में भी फ़खर ज़मान ने, मतलब जो मेन बॉलर थे सबको ही निबेड़ा है, किसको छोड़ा है, क्या शाहीन तो क्या कोई और। इवन आप बाकियों को देख लें, हारिस रऊफ़, ये वो सारा कुछ, शाहीन ने नहीं किसी को छोड़ा। ओ सॉरी, फ़खर ज़मान ने, उसने वही जिस तरह टिपिकल वो बैटिंग करता है, स्पिनर्स को निकल निकल कर मारना, वो आपने देखा। कट शॉट्स फ़खर ज़मान के वो आपने देखे हैं, वो जो लेग साइड पे उठा देते हैं लेंथ रीड करते ही, वो शॉट्स आपने देखे हैं, पुल देखे हैं, हुक देखे हैं, बैक फुट पंचेस देखे हैं उनके ऑन दी ऑफ साइड। तो वो फ़खर ज़मान ने तो अपनी सीधी सीधी कर लिया, और मेरा नहीं ख्याल कि आपको फ़खर ज़मान को रिप्लेस करना चाहिए, उसकी कोई लॉजिक नहीं बनती। पुराने खेलते हुए आ रहे हैं, ठीक है, फ़खर ज़मान ओडीआईज़ उनका भी टेलर मेड फॉर्मेट है, ओडीआईज़ में इज़ रियली गुड, ओडीआई में आपका पक्का ठक्का ओपनर है। बस फ़खर ज़मान का सिर्फ लोगों को एक इशू है, यार इंजरी ना हो कोई उनको, क्योंकि पिछले तकरीबन कुछ 4-5 साल से ना रेगुलर उनको कोई ना कोई इंजरी हो जाती है, और जिसके चलते हुए ना उनकी परफॉर्मेंसेस में भी डिप आता है, ठीक है, और उनकी एब्सेंस हो जाती है पाकिस्तान की क्रिकेट से। इवन कि वो जब खेल रहे होते हैं तो वो फील्डिंग में भी इतने कोई कारआमद नहीं नज़र आते। मैं तो आज हैरान था कि फ़खर ज़मान को शादाब खान ने उधर खड़ा किया हुआ था वो डीप फाइन लेग के ऊपर, और वहाँ पे फ़खर ज़मान ने कैच भी ड्रॉप कर दिया। फ़खर ज़मान रिंग के अंदर फील्डिंग करने वाला बंदा है भाई, आप रिंग शिंग के अंदर कर लें, डीप में फ़खर ज़मान को फील्डिंग मत कराएं, क्योंकि फ़खर भाई को बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म के फील्डर नहीं है। स्पेशली अब ये पिछले 3-4 सालों में इंजरीज़ का जब से उनको मामला हुआ है तब से उनके प्रॉब्लम है, तो उनको रिंग में फील्डिंग कराओ, ज़्यादा भागाओ दौड़ाने का कोई फ़ायदा कोई नहीं है। अब आप कहेंगे कि फिर ऐसा क्या फ़ायदा,
यार फील्डिंग में नहीं है तो बैटिंग में तो है ना, कम से कम बैटिंग में तो कम। आपके वो देख लेना, आपका पूरा टूर्नामेंट हुआ है, अपने डोमेस्टिक के जितने मेन लड़के थे सारे खेल रहे थे, सारे डोमेस्टिक। आपका कोई ऐसा मेन प्लेयर नहीं था जो इसमें नहीं था। एक हुनैन है, वो सीपीएल में बिजी है। उस्मान तारिक वो सीपीएल में बिजी है क्योंकि उसे आप ओडीआई स्क्वाड में अभी देख नहीं रहे। ओडीआईज में वो आपके प्लान में नहीं है, टी20 में है, ओडीआईज में नहीं है। तो फिर आप जब सारा कुछ आपने चेक कर लिया टैलेंट के नाम के ऊपर, और उसमें से फ़खर ज़मान जिसे कहते हैं फ्लाइंग कलर्स के साथ सब के सामने आया है, तो फिर उसका अगर कुछ छोटी मोटी कमियां पेशियाँ हैं तो फिर उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। अब उन कमियों पेशियों के चलते हुए आप फ़खर ज़मान को ओपनर नहीं खिलाएंगे क्योंकि ये डीप में फील्डिंग नहीं कर पाता, या फ़खर ज़मान की कैचिंग इतनी खास नहीं है। तो फिर फ़खर ज़मान की जगह किसको डालेंगे एज एन ओपनर? साइम अयूब को? किसको? शामिल को? फरहान को? क्या? अब शामिल ने भी इस टूर्नामेंट में बड़ा तगड़ा किस्म का परफॉर्म किया। उसने अपनी सीवी जो है वो भाई साहब बनाई है तगड़ी। शामिल के 229 रन हैं, सेकंड नंबर पर है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आपने ऑलमोस्ट जितने भी आपके थे सारे आपने सबको चेक कर लिया है। इसमें व्हाट आई फेल्ट के जो मुझे मोटा मोटा नज़र आ रहा है कि ये ना मोस्ट प्रॉबेबली फरहान के साथ ना, मे बी साहिबज़ादा फरहान उसके साथ जाए, बट मैं श्योर नहीं हूँ। साहिबज़ादा फरहान ने भी ठीक खेली है, 3 इनिंग्स में 138 रन हैं, एक 100 है, एक अच्छा 100 मारा था, बाकी 2 में तो इतने ज़्यादा रन नहीं कर सके। बट देन अगेन वो तो अभी पता लगेगा आप क्या करते हैं। बट फ़खर ज़मान और मेरी तरफ से पक्का है, फ़खर ज़मान आपका प्रेशर में खेल लेता है, एक्सपीरियंस प्लेयर है, पुराना चावल है। आपको जिस किस्म की ओपनिंग स्लॉट में बैटिंग चाहिए होती है वो आपको फ़खर ज़मान से बेहतर पाकिस्तान की क्रिकेट में भी कोई नहीं डिलीवर कर सकता। तो वर्ल्ड कप 2027 के लिए ओपनिंग स्पॉट्स में से एक पर तो फ़खर ज़मान पक्का टिक कर लें, दूसरा ढूंढ लें। पीस आउट।